नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा चल रही है। परीक्षा देने वाले मंत्री हैं और परीक्षा लेने वाले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता। इस परीक्षा में मंत्री बहुत परेशान हैं और परेशान इस बात से हैं कि परीक्षा का जो पेपर है वो उनके सामने पहले लीक नहीं हुआ और पेपर लीक न होने की वजह से अब उन्हें इस बात का संकट गहरा रहा है कि क्या परीक्षा में वो पास होंगे या नहीं। दरअसल ये जो पहेली है वो पहेली है इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में जो मोहन सरकार है उसका 2.5 साल का जो कार्यकाल है उसकी समीक्षा खुद सरकार और संगठन कर रही है और इसकी जब समीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर जो काम करने वाले या कहें कि परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं वो सरकार के मंत्री हैं और जो मंत्री हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई कैसी की है, उसकी पूरी समीक्षा इस वक्त सरकार और संगठन के सामने चल रही है। अब दिक्कत ये है कि मंत्रियों को यानी कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें चिंता इस बात की है कि जिन पैमानों पर पहले ये तय किया गया था कि सिलेबस निर्धारित है और परीक्षा इसी आधार पर होगी, उनमें कुछ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि कुछ परीक्षार्थी यानी कि कुछ मंत्री इसमें संकट में घिरते दिख रहे हैं। अब ये संकट कितना बड़ा हो सकता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जो संभावित खबरें इस बात को लेकर हैं कि मोहन कैबिनेट का जो विस्तार है या उसको आप फेरबदल कह सकते हैं वो होगा। हालांकि इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। काफ़ी दिनों से एक तिथि 17 मई राजनीतिक गलियारों में चल रही थी लेकिन वो भी अब गुजर चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि मई के आखिर में ये जो कैबिनेट का संभावित फेरबदल या बदलाव है वो हो सकता है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मंत्रियों की परेशानी क्या है और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो क्या हैं। दरअसल ये जो परीक्षा है वो 2 पैमानों पर ली जा रही है, एक संगठन के और एक सरकार के। जितने भी मंत्री हैं उन्हें जो जो विभाग दिए गए हैं उन विभागों में सरकार के स्तर पर या उनके विभाग के स्तर पर क्या क्या काम हुआ इसकी पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री और संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो टारगेट उनको दिए गए थे उनमें आखिरकार वो कितने पास हुए हैं या फिर कितने खरे उतरे हैं। इसमें कुछ मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो अंदर की खबरें सामने आ रही हैं उसमें काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। वहीं कुछ मंत्री एवरेज हैं और कुछ बिल्कुल बिलो द लाइन है यानी कि उनके ऊपर जो संकट है फेल होने का वो गहराता जा रहा है। आखिरकार फेल होने वाले जो मंत्री हैं उन्हें अब किस बात की उम्मीद है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो दूसरा पैमाना है वो भी बताता हूँ कि परीक्षा में जिस दूसरे पैमाने पर जो परीक्षार्थी कसौटी पर खरे उतरने की उनको जो मौका है वो दिया गया था वो दरअसल संगठन का स्तर था और संगठन के स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि संगठन को लेकर जो कामकाज दिए गए थे मंत्री के या जो फिक्स टारगेट किए गए थे इसमें मसलन बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो वहाँ पर बैठेंगे। 2 दिन निर्धारित किए गए थे, कितने मंत्री बैठे, उन्होंने कितने जो आवेदन हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के वो लिए और उनके कितने जो समाधान है वो किए, इस बात की भी समीक्षा संगठन के स्तर पर हो रही है। इसके अलावा संगठन ने कुछ कार्य ऐसे भी दिए थे जिसमें जो रात्रि विश्राम है वो अपने अपने जो प्रभार के ज़िले हैं या प्रभार के जो स्थान हैं वहाँ पर जाकर उनको करना था, वहाँ के लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करना था। इसमें भी कुछ मंत्रियों ने तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया है जबकि कुछ इसमें भी फिसड्डी साबित हुए हैं, लिहाजा उन पर भी अब जो संकट है वो गहरा रहा है। कुल मिलाकर सत्ता और संगठन का जो मिलजुल कर समीक्षा का ये जो काम है वो एक साथ एक ही टेबल पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी मंत्रियों की या परीक्षार्थियों की इस बात को लेकर और ज़्यादा है क्योंकि दोनों पैमानों पर उन्हें जो जवाब हैं वो देने हैं और उसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये तय होगा कि कौन सा मंत्री कैबिनेट में रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो इसमें कुछ मंत्रियों की परेशानी यही है कि पेपर पहले से लीक नहीं हुआ, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो उन्हें पहले से नहीं पता थे, लिहाजा जब परीक्षा में सामने क्वेश्चन पेपर आया तो उनकी परेशानियां बढ़ गईं। अब यहाँ पर उम्मीद दरअसल जो छात्र हैं उनको 2 बातों से और लगी है। जैसा कि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो आया था तो इस बात का ऐलान किया था कि जो परीक्षार्थी सफल नहीं हुए हैं उनके लिए एक और परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जाएगा और उन्होंने कहा था कि वो निराश ना हो, अपनी परीक्षा दे सकते हैं। कुछ इसी तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि संभव है कुछ मंत्रियों को थोड़ा बहुत मौका मिले और उस मौके में उम्मीद है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। इस बात की भी जो ताकीद है वो मंत्रियों को की गई है। वहीं दूसरी तरफ
कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो एक विशेष कोटे के तहत सरकार में हैं, लिहाजा ये देखते हुए कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो परीक्षा में ठीक ठाक नहीं हुआ है, वो अपने अपने जो कोटा है, जिस कोटे के तहत वो आए हुए हैं, उसकी शरण में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस उम्मीद में है कि परीक्षा में भले ही उनके मार्क्स अप टू द मार्क न हो, लेकिन जो बर्दाश्त उनको राजनीति में जिस नेता से हासिल है वहाँ से उनकी नैया पार ज़रूर लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस परीक्षा के बहुत दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और इसी से ये तय होगा कि मोहन सरकार का जो कैबिनेट का दायरा है उसमें कौन रहेगा, कौन बाहर होगा और कौन से नए चेहरे वाइल्ड कार्ड से एंट्री कर सकते हैं। हमारी इस स्टोरी पर आपकी भी अगर कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।